जी, आज राष्ट्रीय बैठक हुई है ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ को लेकर, और आप इसके अध्यक्ष भी हैं, और आपके नेतृत्व में आपके सामने ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ है वो बौद्धों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ये कमेटी बनाई जाने का विचार चल रहा है, और एक्शन कमेटी 5 साल से चल रही है, विशेष रूप से पर्सनल लॉ को लेकर चल रही है। पर्सनल लॉ में ये है कि बौद्धों के अपने कानूनी मामले हैं, तो उस कानूनी मामलों को हल करने के लिए ये पर्सनल लॉ को बनाने के लिए कोड बनाने का प्रयास चल रहा है, और ये महीने में हर स्टेट में एक बैठक होगी। विशेष रूप से मुझे या कुछ प्रमुख लोगों को जाना पड़ेगा, और वहाँ से ऐसे लोगों को सर्च करके लाना है, समझना है जो बोर्ड में वास्तव में काम कर सकते हैं, और फिर इसके बाद जो ठीक से बोर्ड बने और वो समस्याओं का समाधान निकाले। आगे की क्या रणनीति है, आगे और क्या करना चाहिए? आगे रणनीति ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड होता क्या चीज़ है, तो विषय ये आता है। तीसरा ये होता है कि पर्सनल लॉ क्या होता है, ये दो बातें हैं। तो पर्सनल लॉ वो है जो बौद्धों के विभिन्न मसलों पर अपनी राय दे और उसकी कानूनी मान्यता दिलाए। तो उनमें कौन कौन सी है मानता है? एक तो बौद्ध दर्शन, हमारा एक दर्शन साबित हो कि ये बौद्ध दर्शन ये होता है, या बौद्ध धर्म की व्यवस्था ये होती है, एक तो ये है। तीसरा उसका ये है कि उसकी जो बोर्ड की मान्यता हो। तीसरा है कि जो व्यवहार शादी होते, संस्कार होते, उसकी मान्यता हो। तीसरे नंबर पे ये होता है कि बौद्ध का एक अपना उत्तराधिकार कानून हो, बौद्धों का एक अपना उत्तराधिकार कानून हो, कि मान लीजिए कि एक परिवार है और एक परिवार बौद्ध धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म ग्रहण कर ले, तो प्रश्न होगा उसकी प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार होगा, एक मामला आता है। दूसरा मामला ये आता है कि दत्तक कानून होता है, कि अडॉप्शन एक्ट होता है। तो एडॉप्शन एंड माइनॉरिटी एक्ट के अंतर्गत ये है कि अगर कोई आपने बच्चा गोद लिया है किसी परिवार में, बौद्ध परिवार ने अगर कोई बच्चा गोद लिया है, तो उसके कानूनी अधिकार क्या होगा। तो इन सब बातों को लेकर के ये बौद्ध पर्सनल लॉ में सारा मेंटेन करना है। तीसरा, हर धर्म की एक अपनी भाषा होती है, तो हर धर्म की भाषा में बौद्धों की भाषा क्या होगी, क्योंकि आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो उनकी उर्दू भाषा है, क्रिश्चियन से जाएंगे तो उसमें अंग्रेजी भाषा है। तीसरा, हिंदू धर्म में जाएंगे तो उनकी संस्कृत भाषा है, सिख धर्म में जाएंगे तो उनकी पंजाबी भाषा है। तो बौद्धों की भाषा क्या है? तो बौद्धों की भाषा में पाली भाषा का विस्तार करना, उनकी शिक्षा का विस्तार करना, उनकी स्कूल कॉलेज में ये इसी व्यवस्था में जोड़ा जाएगा। थैंक यू सर। और इसमें आपने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है, और एक बार इसके बारे में बताएं कि बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। सबसे पहले बहुत साधुवाद आप MN न्यूज़ हमारे पूरे प्रोग्राम को आज आपने कवरेज किया, और आपने जो बात पूछी कि बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ है क्या, एक्चुअल में ये एक रिलीजन्स का सेपरेट कानून होता है, जिसके अंतर्गत वो अपनी संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं, अपनी धरोहर, अपने एजुकेशन, अपने आर्थिक स्थिति और तमाम ऐसे मुद्दों को वो अपने बोर्ड के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे गवर्नमेंट उनकी सहूलियत को लेकर के काम करना चाहती है, और गवर्नमेंट उनको पता रहता है कि ऐसे सेपरेट रीजन को जो पर्सनल लॉ मिला है वो उसके हिसाब से उसको काम करती है। जी, तो इसमें क्या कुछ प्रावधान होंगे, क्या कैसे बनेगा ये कानून? देखिए, इसके लिए पूरा जो बायलॉज है, वो हमारा जो एक्ट है 2018 का, जो पहले ही गवर्नमेंट को सबमिट हो चुका है, और उसमें सारे नियम जितने भी जो एक रिलीजन्स के होते हैं, चाहे वो
सामाजिक स्थिति को लेकर के हो, धार्मिक स्थिति को लेकर के हो, सामाजिक के साथ साथ जो उनकी धार्मिक जो परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर्स हैं, उनके जो मैरिज एक्ट वगैरह जो हैं, वो सारे ही जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट एक्शन कमेटी जो पर्सनल लॉ है उसके द्वारा जो है सरकार को सौंप दी गई है। तो आज हमारे बौद्ध प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आज एकत्रित हुए और उन लोगों ने सबने आश्वस्त किया है कि अपने बौद्धों की जो लड़ाई है, जो हमारे बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ को लेकर के, उसको हम लोग और ज़्यादा सक्रियता से भारत सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कानून बनाने का कार्य है वो तो भारत सरकार करती है। तो बौद्धों का पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रतिनिधि ना होने की वजह से हमारी बात को वहाँ पर रखा नहीं जा रहा है, और हम जो हैं लोग वो तमाम जो पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में जाकर के उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बौद्धों की बात को आप लोग रखिए। तो मैं तो ये भी आपके माध्यम से भारत सरकार से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा नहीं तो राज्यसभा में हमारे भारत से 2 बौद्ध प्रतिनिधियों को एज ए वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाए, ताकि वो अपने बौद्धों की जो बात है वो लोकसभा में ना रख के वो राज्यसभा में अपनी बात को वहाँ पर रखे, क्योंकि हमें बड़ी स्थिति असमंजस में है कि हमारी बात को सुनाने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारा बौद्ध प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से और तमाम हमारे मीडिया के माध्यम से हम भारत सरकार को ये अवगत करना चाहते हैं, उनको सूचित करना चाहते हैं कि कृपया हमारे जो बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ है, जिसकी डिमांड 2018 से जो सरकार के सामने जो कानून मिनिस्टर के पास में जो रखी हुई है कानून मंत्रालय में और निधि आयोग में जो रखी हुई है, तो हम लोग आपसे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि प्लीज़ हमारे जो पर्सनल लॉ की बात है उसको सीरियसता से, गंभीरता से लें और हम बौद्धों को हमारा पर्सनल लॉ जल्द से जल्द दें। हमारी भारत सरकार पे विश्वास है और खासकर मोदी जी पे हम लोगों को विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और हमारे पर्सनल लॉ को जल्द से जल्द वो है सुचारू रूप में, प्रारूप रूप में वो हमें लोगों को समर्पित करेंगे। क्या नाम है? मनोज छापानी। कहाँ से आए हैं सर आप? अमरावती महाराष्ट्र से। जी। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी का जब निर्माण हुआ, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी का निर्माण हुआ तो हमारे अमरावती महाराष्ट्र से हुआ और अमरावती का पहला जिलाध्यक्ष है ना, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग बोलते कि नहीं होगा, ऐसा होगा, इसलिए ऐसे क्लास में वो समान नागरिक कायदा का बीच में आएगा। तो समान नागरिक कायदा के लिए तो हमने बीच में जो लॉ कमीशन की मीटिंग हुई उसी टाइम बता दिया था कि हम समान नागरिक कायदा के विरोध में आए। थैंक यू सर। क्या कुछ था आज के बारे में एक बार डीपली बताएं। सभी साथियों को नमो जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी यहाँ पे, और उस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत से राज्यों से लोग आए और जो हमारे साथी हैं इन सब का बड़ा योगदान रहा। सुनील बोस जी हैं, उनका पूरा परिवार आया हुआ है, उनका बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर। हमारे पूरे साथी हैं, उनकी व्यवस्था में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे खाने वाने का भी था और झंडे वंडे लगाने का भी था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, काफ़ी दिन से पहले से तैयारी चल रही थी, तो हमने ये व्यवस्था किया है और बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी राज्यों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये इम्प्लीमेंट हो कानून। हम भी ये चाहते हैं ताकि हमारा भी जो भविष्य आने वाला है वो और अच्छे तरीके से हमारा हो सके। कहाँ से हैं आप? मैं आनंद पर्वत दिल्ली से हूँ। जी जी जी। आप कहाँ से हैं? सभी साथियों को जय भीम। मैं रोहित कुमार गौतम आनंद पर्वत दिल्ली से हूँ। हम लोग चांदनी चौक बुद्ध विहार पे रहते कमेटी हमारी है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी, आपका क्या नाम है? नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम प्रमोद बौद्ध, मैं चांदनी चौक का कार्यकर्ता और मैं आनंद पर्वत एरिया से रहता हूँ। और जो आज जो कार्यक्रम रहा इसमें हमारा जो भी हमारा सहयोग रहा हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम एक नए संगठन के नीचे काम कर रहा था, हमने आपका ऑल इंडिया एक्शन कमेटी, इसके नीचे काम करके बहुत अच्छा लगा।